तो अब क्या हुआ, नोटोकॉर्ड आ गया है यहाँ पर। Now the embryo also elongates in antero-posterior direction, and in this elongation, all the prospective cells take part. अभी तक सेल जो है यहाँ पर तक क्या था, अभी स्फेरिकल है साइज ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये इलोंगेट होगा, स्फेरिकल है, अब ये थोड़ा थोड़ा इलोंगेट होगा। ओके, फिर और इलोंगेट होगा और इलोंगेट होगा। ओके, यही कह रहा है। Now the embryo also elongates in antero-posterior direction, and in this elongation all the prospective cells take part. सारे cells divide कर रहे हैं unsynchronously, non-synchronously. So the blastopore subsequently narrows due to contraction of the rim of the blastopore. ठीक है, ये आप हो चुका है अब। Okay, so blastopore leads into a newly formed cavity called archenteron. क्योंकि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया तो ब्लास्टोपोर क्लोज हो गया। अब ब्लास्टोपोर के क्लोज होने की वजह से आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन हो गया। Thus, a two-layered gastrula is formed, in which the outer layer of cells becomes ciliated, but it is enclosed in the vitelline membrane. Two-layered है, सिर्फ इस रीजन को आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 लेयर है, सिर्फ ये छोटा सा रीजन इस पिक्चर में दिख रहा है। ओके, बट एसेंशियली दिस इज हियर इट इज टू लेयर्ड, हियर आल्सो इट इज टू लेयर्ड, दिस पिक्चर टू लेयर्ड। तो यहाँ पर गैस्ट्रुला के लास्ट में टू लेयर्ड एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो अभी भी यहाँ वाइटलाइन मेम्ब्रेन लिख रहा है, बट द वाइटलाइन मेम्ब्रेन हैज बिकम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन बोलते थे फर्टिलाइजेशन से पहले। मेम्ब्रेन growth continues and blastula develops further elongated antero-posteriorly. तो इसके एक्टोडर्मल सेल्स पर चारों तरफ सीलिया आ गया एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला, और ये लंबा भी है, ये क्रॉस सेक्शन है। अब ये एंटीरियर पोस्टेरियरली इलोंगेटेड है, तो आगे से पीछे की तरफ, एंटीरियर से पोस्टेरियर की तरफ, डॉर्सल से भी वेंट्रल की तरफ, पूरा ये सिलिएटेड है। Growth of dorsal lip reduces the blastopore and shifts it from a nearly dorsal to posterior pore. ये पहले ही हो चुका है, dorsal lip close हो गया है। Gastrula has an outer layer of ciliated ectodermal cells in which mid-dorsally are cells of neural plate. Mid-dorsally ये हो गया डॉर्सल, और उसके मिड पोजीशन पर द सेल्स ऑफ न्यूरल प्लेट्स आर देयर। ओके, एंड ventrolaterally are cells of epidermal ectoderm. Ventrolaterally दोनों साइड जो है सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म, epidermal ectoderm, ventrolaterally। फिर ये वेंट्रल वाले सेल्स अलग होंगे, एक्टोडर्मल ही है बट इपीडर्मिस को नहीं एराइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है?
outer layer of ciliated ectodermal cells in which mid-dorsally are the neural plate and ventrolaterally are cells of epidermal ectoderm. The inner cells of gastrula have a mid-dorsal strip of notochord cells, on the two sides of which are mesodermal cells, and the lateral and ventral inner cells are endoderm. दोनों साइड, नोटोकॉर्ड के दोनों साइड मेजोडर्मल सेल्स हैं, यही कह रहा है. Gastrula has an outer layer of ciliated ectoderms in which mid-dorsally are cells of neural plate, and ये तो लाइन हो गया. The inner cells of the gastrula, inner cells, अब inner lining का जिक्र कर रहा है, outer lining का हो गया definition. Have mid-dorsal strip of, इसका जो mid-dorsal strip है inner lining का, वो बनेगा notochord, और mid-dorsal strip जो है आउटर लाइन का, वो बनेगा क्या, क्या बनेगा, न्यूरल ट्यूब, फिर बाद में नर्व कॉर्ड. आ रहा है समझ में? यस सर. यस सर. Inner cells of gastrula have a mid dorsal strip of notochordal cells. इसका इनर लाइन का मिड डॉर्सल सेल्स जो है वो नोटोकॉर्ड बनेंगे आगे चल के. एंड उसी सेल के दोनों साइड, ऑन द टू साइड्स ऑफ व्हिच, ऑन द टू साइड्स ऑफ व्हिच, इसी नोटोकॉर्डल सेल्स के दोनों साइड में आर मेसोडर्म सेल्स, ये रेड वाले सेल्स आर मेसोडर्म सेल्स. ठीक है. एंड द लैटरल एंड वेंट्रल इनर सेल्स आर एंडोडर्म, और पूरा लैटरल और वेंट्रल एंडोडर्म है, यहां से लेके यहां तक. तो ये दीज सेल्स आर लैटरल सेल्स एंड दीज सेल्स आर वेंट्रल सेल्स. लैटरल वेंट्रल सब एंडोडर्म का निर्माण करेंगे, एंडोडर्मल सेल्स है. ठीक है. तो टिश्यूज ऑर्गन्स जो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, वो इस लेयर से डिफरेंशिएट होंगे, इनर लाइनिंग. और आउटर लाइन का लैटरल सेल्स क्या थे, वेंट्रोलैटरल सेल्स क्या थे, बन रहे थे आउटर लाइनिंग के, एपिडर्मल एक्टोडर्म थे. ठीक है. उसका वेंट्रल सेल्स जो है अदर एक्टोडर्मल टिश्यूज को देंगे, बनाएंगे आउटर लाइनिंग के. समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. Lateral and ventral inner cells are endoderm. Clear or not? Lateral and ventral inner cells are in endoderm. ओके सर. अब ये जो fate of germ cells, the ectoderm will give rise to, ये सब germ cells हैं, क्योंकि इस सेल से बहुत तरह के डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे. सो कहने का मतलब आउटर सेल्स और इनर सेल्स, सब सेल्स का अलग अलग फेट है. तो एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म विल गिव राइज टू एपिडर्मिस. एक्टोडर्म कहां पर है, पूरा यहां से, ये ब्लू सेल्स जो है पूरे एक्टोडर्म है. ठीक. तो एपिडर्मिस कहां से आया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वेंट्रोलैटरल आउटर सेल्स, जो यहाँ साइड वाले सेल्स हैं वो बने एपिडर्मिस. इसलिए कह रहा है द एक्टोडर्म विल गिव राइज टू एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम एंड रिसेप्टर्स. नर्वस सिस्टम, न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल प्लेट भी कहां से आया, देखिए इस फिगर में, आउटर एक्टोडर्मल सेल से ही आया था ये न्यूरल प्लेट. तो वो भी एक्टोडर्म ही है न्यूरल प्लेट.
उससे बना नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर्स। एंडोडर्म विल फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल एंड मिडगट डाइवर्टिकुलम। Mesoderm will form muscles, connective tissue and germ cells. एंडोडर्म कहाँ पर है? एंडोडर्म ये हो गया। Ventrolateral cells and ventral cells of the inner lining is एंडोडर्म। इससे क्या बना एंडोडर्मल सेल से? एलिमेंट्री कैनाल एंड मिडगट डाइवर्टिकुलम। ठीक, ये पूरा गट जो है। और मीजोडर्मल सेल्स आर हियर, और इससे क्या बनेंगे? मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, गोनाड्स। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसा क्वेश्चन देखे हो कहीं? कमेंट अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड स्पेशली। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। अगर पूछा भी नोटोकॉर्ड कैसे बना है 5 नंबर का सवाल, तो आप ये तो देख ही लिए नोटोकॉर्डल सेल्स, ये ग्रीन वाले सेल्स, यहाँ तक तो आप देख ही लिए हो। और ये नोटोकॉर्ड बनेगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है इनका फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। The cells which are invaginated from the dorsal lip of the blastopore lie in the mid-dorsal roof of the archenteron. सेल्स, इस पिक्चर को नीचे लाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको क्लियर फोटो? अरे वीडियो कैसे ऑन होगी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मेरा वीडियो दिख रहा था क्या? यस सर। यस सर, काफी टाइम से। काफी टाइम से बोलना चाहिए था। स्क्रीन शेयर में था वीडियो। नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड देखिए। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड कहाँ से करें? The cells which are invaginated from dorsal lip of the blastopore lies in the mid-dorsal roof of the archenteron. Cells which were invaginated from dorsal lip, ये डोर्सल लिप से इन्वेजिनेट किया है अंदर की तरफ, lie in the mid dorsal roof, फिर बाद में ये मिड डोर्सल रूफ पर आ गया। ओके, of the archenteron, green cells. They invaginate dorsally at the anterior end of embryo. They invaginate dorsally at the anterior end of embryo. आप 3 डायमेंशनली सोचो, इलोंगेशन भी हो रहा है। अब एंटेरियर एंड अभी इतना लंबा नहीं हुआ है, अभी समवॉट स्फेरिकल है। एंटेरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, दिस इज डोर्सल, दिस इज वेंट्रल। This invagination of the notochord, they invaginate dorsally at the anterior end of the embryo and become separated from the endoderm. ठीक है,
तो अब एंडोडर्म से सेपरेट होने के लिए ये इन्वेजिनेट होना शुरू किया है। देखिए ये इन्वेजिनेट हुआ यहाँ पर, ओके। क्या हुआ, मीजोडर्म अभी भी कंटिन्यूअस है। मीजोडर्म एक नोटोकॉर्ड के सेल्स, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। अब ये इन्वेजिनेट किया, थोड़ा सा ये मुड़ा, मुड़ने के बाद क्या हो क्या रहा है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? है सर कौन है? अभी आ रहा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ओके ठीक है। नाउ इट हैड, नाउ द मेसोडर्म हैज डिटैच्ड, यू कैन सी हियर मेसोडर्म का दोनों एंड जो है डिटैच होकर के नोटोकॉर्डल सेल्स हैज जॉइंड विद द एंडोडर्मल सेल्स। देखो यहाँ ज्वाइन किया और मेसोडर्म जो है टोटली डिटैच हो गया। मेसोडर्म के डिटैच होने के बाद फिर नोटोकॉर्ड, अभी नोटोकॉर्डल सेल्स जो है आर्केंटेरॉन को लाइन कर रहा है एट द स्टेज ऑफ सोमाइट फॉर्मेशन। उसके बाद जो है आर्केंटेरॉन जो है कंप्लीटली प्रोस्पेक्टिव नोटोकॉर्डल सेल्स को डिटैच कर दिया और आर्केंटेरॉन जो है अब एंडोडर्मल सेल्स जो है कंप्लीटली ज्वाइंट टुगेदर और ये फिर डिटैच हो गया इन ए सॉलिड मास। नाउ दिस इज नोटोकॉर्ड, ओके। दिस इन्वेजिनेशन ऑफ नोटोकॉर्डल, क्या लिख रहा है, दे यही लाइन है पूरा ये, दे इन्वेजिनेट डोर्सली एट द एंटीरियर एंड। तो इसके एंटीरियर एंड पर पहले इन्वेजिनेशन शुरू हुआ, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है ना। और उसके बाद ये इन्वेजिनेशन जो है, दिस इन्वेजिनेट और द होल प्रोसेस, ये से जिसमें नोटोकॉर्डल सेल्स जो है ज्वाइन हो रहे हैं पहले एंडोडर्मल सेल से और फिर एंडोडर्मल सेल से डिटैच हो रहे हैं। एंडोडर्मल सेल से जब ज्वाइन हो रहे हैं तब क्या हो रहा है, मेसोडर्मल सेल्स अलग हो रहे हैं, ओके। तो ये होल प्रोसेस जो है ये पूरे बदन में, पूरे इसके एम्ब्रियो के यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर, एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन तक में, क्योंकि अभी बहुत सारा सेल बन गया है अभी तक, ठीक है। गैस्ट्रुला ही 800 पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ 800 सेल्स था, तो यहाँ तक में तो और भी बहुत सेल हो गया है, हजारों लाखों सेल्स हो चुके हैं तक। तो अब ये एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ ये पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, गैस्ट्रुला का प्रोसीड कर रहा है। यानी न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन पहले एंटीरियर साइड में हुआ और उसके बाद ये प्रोग्रेस किया पीछे की तरफ, और उस जिसमें क्या हुआ, 1 बाय 1 पहले आगे वाले सेल्स जो हैं एक्टोडर्मल सेल्स, ये और ये ज्वाइन हुए, ठीक है। ये जो ज्वाइनिंग है ये एंटीरियर साइड में पहले आया, उसके बाद धीरे 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 आगे की तरफ ये सब ज्वाइन करते गया टुवार्ड्स, आगे मतलब पीछे टुवार्ड्स पोस्टीरियर साइड इट हैज ज्वाइंड, ओके। सो यही कह रहा है ये, दिस इन्वेजिनेशन ऑफ नोटोकॉर्डल, they invaginate dorsally at the anterior end of the embryo and become separated from the endoderm। और उसके बाद dorsally they become invaginated or at the anterior end of the embryo के पास पहले ये सेपरेट हुआ एंडोडर्म से। ये प्रक्रिया यहाँ तक एंडोडर्म से सेपरेट होने की, यानी मेजो एंडोडर्म दोनों से सेपरेट होने की, पहले मेजोडर्म से फिर एंडोडर्म से सेपरेट होने की प्रक्रिया, यानी यहाँ तक, ओके। ये हुई एंटीरियर एंड से स्टार्ट हुई,
और प्रोग्रेस करते हुए पोस्टीरियर एंड तक जा रही है। दिस इन्वेजिनेशन ऑफ नोटोकॉर्डल मटेरियल ऑल्सो कंटिन्यूज caudally and ultimately forms a solid cylindrical root cord of cells which is called notochord. तो caudally मतलब पीछे की तरफ, पोस्टीरियर रिंग से फिर caudal रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर पीछे की तरफ भी ये चलता चला जा रहा है और सेल डिवीजन होते जा रहे हैं। It lies below the neural tube. कौन? नोटोकॉर्ड। तो जब तक नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तब तक न्यूरल ट्यूब का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। सिंपल है, देखो ये आप पर्पल कलर्ड सेल्स, ये इन्वेजिनेट हुआ, ठीक है, फिर इसका लिप क्रिएट हुआ, लिप क्रिएट होने के बाद द लिप हैज जॉइंड। सो इट लाइज बिलो द न्यूरल ट्यूब एंड बिटवीन द मेसोडर्मल सोमाइट्स। कौन? It lies below the neural tube and between the mesodermal somites. कौन? नोटोकॉर्ड। न्यूरल ट्यूब के नीचे है, न्यूरल ट्यूब के सेल्स के नीचे है नोटोकॉर्डल सेल्स, एंड बिटवीन द सोमाइट, मेसोडर्मल सोमाइट्स, ये लाल वाला। यस कि नो? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. It extends in the entire length of the body, notochord. Its anterior extension into rostrum takes place later. rostrum में और आगे बढ़ेगा थोड़ा बाद में, आगे तक। A notochordal sheath of fibrous connective tissue will eventually surround the notochord. फिर इस नोटोकॉर्ड को जब बन गया उसके बाद नोटोकॉर्डल शीथ, आप देख रहे हैं ये लाल रंग का सेल्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू इन ओरिजिन है। दिस हैज अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो नोटोकॉर्डल शीथ इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो मेसोडर्मल सेल्स अलग हुए, मेसोडर्मल सेल्स अलग होने के बाद बॉडी कैविटी को लाइन कर दिए, जहां जहां भी इसको सेल्स, ऑर्गन, स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ओके, गट, ये सब जो जो स्ट्रक्चर, गोनाड तो खैर इसी से निकला, मेसोडर्म से ही, तो उसका अपना वो मेसोडर्मल लेयर बाहर में ऑलरेडी है, तो इससे निकला तो पाउच बन के निकला। तो पाउच में सील, जो सील कैविटी है दैट इज स्टिल देयर, दैट इज कॉल्ड एज गोनोसील। तो इस तरह से मेसोडर्मल सेल्स जो है सब सेल्स को लाइन किए, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा है ए नोटोकॉर्डल शीथ ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विल इवेंचुअली सराउंड द नोटोकॉर्ड। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Formation of neural tube. The prospective neural ectodermal cells along with mid dorsal line, ये mid dorsal line outer cells जो थे, become flat and thickened to form neural plate which sinks inward below the level of lateral epidermal ectoderm. Inward, यहाँ पर lateral epidermal ectoderm है. These lateral cells will develop into epidermis, ठीक है। तो इसके लेवल से नीचे ये गिर गया, कौन? न्यूरल प्लेट, देखिए, एंड लैटरल एपिडर्मिस जो है ज्वाइन हो गए, लैटरल एपिडर्मल लेयर, और ये न्यूरल प्लेट्स के लेयर जो है नीचे की तरफ इनवर्ड सिंक हुआ है, थिकेंड
to form a neural plate which sinks inward below the level of lateral epidermal ectoderm. Now, the neural plate is then covered by free edges of the epidermal ectoderm. अभी तो सिंक हो ही रहा है, अभी नहीं हुआ है, अभी भी फ्री एजेस हैं एक्टोडर्मल के। ये पहले वाला लाइन लिख दिया बाद में। न्यूरल प्लेट इज देन कवर्ड बाय फ्री एजेस ऑफ द epidermal ectoderm. At the same time, lateral edges of the neural plate grow upwards and meet in the mid-dorsal line to form a neural tube, enclosing a canal, the neural canal or neurosil. फिर जो है सिंक किया तो lateral edge जो है of this neural plate, this lateral edge is joined here, forming a neural tube and closing a neural canal. अब ये न्यूरल ट्यूब जो है फॉर्मेशन जो हुआ ये कहां पर हुआ? न्यूरल प्लेट हम बताए ये आपको एंटीरियर पोजीशन पर ऑफ द एम्ब्रियो, एंटीरियर पोजीशन, यहां मान लो यहां नहीं, न्यूरल प्लेट बना और फिर पीछे की तरफ चलता गया, यहां से सेल सिंक हुआ। तो एंटीरियर एंड पर आपको पढ़ाए हैं कोलिकर्स पीट नर्वस सिस्टम में। यस सर। इसका दूसरा नाम ओल्फैक्टरी पिट भी था, ठीक है। बट this pit is not olfactory in function, although the name is olfactory pit. So this Kolliker's pit is now continuous with this neuropore. There is this Kolliker pit is basically was the opening of this neural tube. Okay. बाद में न्यूरल ट्यूब का ओपनिंग क्लोज हो गया और वहां पर पिट बन गया ऑन द एंटीरियर side of the animal, that is called as Kolliker's pit. A notochordal sheath of fibrous, ये सब पढ़ ही लिए। Okay. The neural tube opens in front by a neuropore, which finally closes, and its place is indicated by Kolliker's pit in the adult. The epidermal ectoderm spreads over the surface of neural plate. Okay. The epidermal ectoderm जो है ये वाले spreads over the surface of the neural plate from the sides and form the area posterior of the neural plate. बाद में ये क्लोज हो गया ऊपर के सेल्स। तो यही है आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। सिंपल है, अगर आया भी एग्जाम में तो हमको नहीं लगता 5 नंबर का क्वेश्चन में आएगा ये सब, तो जान लो। अगर पूरा डेवलपमेंट आया लिखने के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी, तो आप ये हर हेडिंग को पिक्चर बना ही लोगे और 3-4 लाइन सबका लिख दोगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब में 2 लाइन लिख दोगे, ऐसे इन्वेजिनेट किया न्यूरल प्लेट, इनवर्ड सिंक हुआ एंड इसका जो रीज है that is closed now, forming a neural tube. Okay, so posteriorly the neural fold extends around the lateral lips of blastopore, and then they meet above. They close the blastopore so that the neural tube communicates with the archenteron by a short neurocentric canal. ये सब जानने की जरूरत नहीं है। The neurocentric canal persists for a short time until the cavity of the neural tube becomes completely separated from the cavity of the archenteron.
आर्केंटेरॉन से कंप्लीटली सेपरेट होगा। इस दोनों कैविटी के बीच में एक कैनाल होता है, पहले बाद में सेपरेट हो जाता है। The neural tube becomes spinal cord and its canal becomes the central canal of the nervous system. न्यूरल ट्यूब बाद में स्पाइनल कॉर्ड पे है या नर्व कॉर्ड, ये बन गया। ठीक है, देखिए ये न्यूरल प्लेट है, कोई सवाल है आपका? उतना डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, उतना टाइम क्यों लगाओगे इसमें। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड सिंपल लिख देना जो अभी समझाया, फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब छोटा सा में लिख दोगे, तो इसको उतना डिटेल में नहीं स्किप कीजिए, क्योंकि ये सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है। जब तक 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं होंगे, इसलिए डेवलपमेंट को बुक के पिक्चर से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक 3 डायमेंशनली आपको शो नहीं किया जाए। एट द सेम टाइम आपको डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, ये सब ध्यान में रखना होगा समझने के लिए। तो न्यूरल ट्यूब ये हो गया, न्यूरोसेंट्रिक कैनाल। अब देखिए फिर शॉर्ट में आप देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ मेसोडर्म एंड सीलोम। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The cells in dorsolateral roof of the archenteron. Dorsolateral roof यानी दोनों साइड, यानी ये dorsolateral roof are presumptive mesodermal cells. They lie on either side of the notochord. दोनों साइड है नोटोकॉर्ड के। Mesodermal cells form 2 lateral bands, which also get separated from the endoderm by dorsal invagination. 2 lateral bands हैं और ये एंडोडर्म से फिर सेपरेट हो गया। Okay, which also get separated from the endoderm by dorsal invagination. Also क्यों बोल रहा है? क्योंकि नोटोकॉर्ड भी तो सेपरेट हुआ एंडोडर्म से और मेसोडर्म भी सेपरेट हो रहा है एंडोडर्म से। ओके, नर्व कोड एंडोडर्म से सेपरेट नहीं हुआ। नर्व कोड जो है बना था न्यूरल प्लेट से। न्यूरल प्लेट कहां से आया था? एक्टोडर्म से, ब्लू वाला सेल। आ रहा समझ में? Yes. Yes, sir. In each which gets separated from the endoderm by dorsal invagination. In each mesodermal band, a longitudinal groove appears. Each mesodermal band, ये mesodermal band है एक, a longitudinal groove, groove हुआ, groove generate हुआ, a longitudinal groove appears. The groove deepens and opens widely into Recording in progress. So it is deepening and opening in archenteron. Beginning at the anterior end of these longitudinal mesodermal grooves becomes transversely divided into distinct segments of somites, which lie on either side of the notochord, one behind the other,
belong the entire length of the body. The first two anterior somites retain a portion of enterocoel or archenteron, and the rest are solid blocks of mesoderm. They ultimately become cut off from the endoderm. See. तो एंटीरियर साइड से शुरू हुआ ये इन्वेजिनेशन एंड डीपनिंग, ओके, एंड फाइनली जो है एंडोडर्म जो है, मेजोडर्म जो है कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, एक तरफ नोटोकॉर्डल सेल से, दूसरी तरफ एंडोडर्मल सेल से, एंड इट हैज ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइंट जब किया ये, तो ये पहले इनिशियली आगे में हुआ था एंटीरियर साइड में, फिर धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हुआ टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड। फिर फ्रॉम दीज मेजोडर्मल सेल्स, थ्री डायमेंशनली आप सोचो, ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, हर सेल डिवाइड हो रहा है, अनसिंक्रोनस डिवीजन नहीं है, तो सेल्स जो है ऊपर भी डिवीजन होकर बढ़ सकता है, नीचे भी बढ़ सकता है, साइड में, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ओके, है ना, 6 साइड, 4 साइड और एक ऊपर नीचे, 6 साइड, तो कहीं भी सब जगह स्पेस ऑक्युपाई होगा। तो इस तरह से ये धीरे तो ऑक्युपाई हुआ, तो इन ईच सेगमेंट these mesodermal cells are giving rise to somites, and from the somites myotomes are arising, yani segment of muscles. Okay, beginning at the anterior end, these longitudinal mesodermal grooves become transversely divided into distinct segment or somites. ये longitudinally हो रहा है डेवलपमेंट, और फिर ट्रांसवर्सली जो डिवीजन हुआ, इससे ये सेगमेंट्स बन गए जो आपको यहां दिख रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल हो रहा है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मेजोडर्मल ग्रूव्स बिकम ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स और सोमाइट्स। इस पर परपेंडिकुलर डिवीजन हुआ, सोमाइट्स बन गए, which lie on either side of the notochord, one behind the other along the entire length of the body. नोटोकॉर्ड के दोनों साइड एक के बाद दूसरा सोमाइट, पूरे बॉडी में सोमाइट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सोमाइट इज बेसिकली, दिस इज सोमाइट, मेजोडर्मल सेगमेंट इज सोमाइट, दिस इज सोमाइट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पहला दो एंटीरियर सोमाइट जो है वो कंप्लीट